सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता हिल जाएगा और सच सामने आते ही पूरा पोद्दार हाउस टूटता हुआ नजर आएगा। मायरा और मुक्ति को आखिरकार एक ऐसा राज पता चलता है जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें मालूम चलता है कि उनके पापा को ब्रेन ट्यूमर है। ये खबर जैसे ही उनके कानों में पड़ती है, दोनों पूरी तरह सदमे में चली जाती हैं। उनकी आंखों के सामने सिर्फ डर और सवाल रह जाता है, क्या अब उनके पापा बच पाएंगे? लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें यह एहसास होता है कि इतनी बड़ी सच्चाई उनसे छुपाई गई। गुस्से और दर्द में डूबी मुक्ति तुरंत अपने मम्मी पापा के सामने खड़ी हो जाती है और सवालों की बारिश कर देती है कि आखिर इतनी गंभीर बात उनसे क्यों छुपाई गई। घर का माहौल पूरी तरह इमोशनल और भारी हो जाता है। इसी बीच मायरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अपने अंदर के दर्द को छुपाने की कोशिश करती है। तभी अभीरा सामने आती है और उसे संभालते हुए कहती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भरोसा दिलाती है कि उनके पापा को कुछ नहीं होगा और इलाज के लिए वो हर संभव कोशिश करेगी। अभीरा की ये बात सुनकर घर में एक पल के लिए उम्मीद की किरण जरूर दिखती है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी होता है। अभीरा दिन रात एक कर देती है, डॉक्टरों से मिलती है, रिपोर्ट्स चेक करती है और अपने परिवार को टूटने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ पोद्दार हाउस के अंदर ही एक और खेल शुरू हो चुका होता है। रिश्तों में दरारें धीरे धीरे गहरी होने लगती हैं। एक तरफ विश्वास टूट रहा होता है तो दूसरी तरफ शक की दीवारें खड़ी हो रही होती हैं। और इसी बीच अभीरा और अरमान का रिश्ता, जो पहले ही कई मुश्किलों से गुजरा है, अब और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आता है। दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, जैसे तूफान के बीच एक दूसरे को थामे हुए हों। इधर एक बड़ा खुलासा यह भी होता है कि आदिशा को पता चल जाता है कि दिशा ने जो भी कहा था वह पूरी तरह झूठ था। ये सच सामने आते ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर असली सच्चाई क्या है और कौन सच बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब मायरा और मुक्ति पोद्दार हाउस पहुंचती हैं। वहां का माहौल पहले से ही तनाव से भरा होता है। दादी सा गुस्से में आकर अभीरा की सबके सामने बेइज्जती कर देती हैं। पूरा घर ये देखकर सन्न रह जाता है। अभीरा ये सब सह नहीं पाती और टूटकर लगभग बेसुध हालत में घर से बाहर निकल जाती है। इसी दर्दनाक माहौल के बीच मायरा और मुक्ति दादीसा से सीधा सवाल करती हैं कि आखिर उनके परिवार के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तभी तान्या आगे बढ़कर एक ऐसा सच बता देती है जिससे पूरा घर हिल जाता है। लेकिन यह सच भी अधूरा होता है, क्योंकि असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ था। दादीसा कहती हैं कि अगर उनके पापा ने माफी मांग ली होती तो मामला यहीं खत्म हो जाता। लेकिन तभी मायरा और मुक्ति एक ऐसी बात बोल देती हैं जो सबको चुप कर देती है। वे कहती हैं, हमारे पापा ने कोई गलती नहीं की है तो वह माफी क्यों मांगेंगे? हमें अपने पापा पर पूरा भरोसा है। वे महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि वे ऐसी फिल्में भी नहीं देखते जिनमें महिलाओं पर अत्याचार होता है। और फिर दोनों आगे कहती हैं, आप भूल गई कि जब इस घर में पहले किसी लड़की के साथ गलत हुआ था, तब सबसे पहले हमारे पापा ने ही आवाज उठाई थी। अगर वह गलत इंसान होते तो कभी सच्चाई के लिए खड़े नहीं होते। इन शब्दों के बाद पूरा माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। दादी सा पहली बार थोड़ी असहज नजर आती हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें सच्चाई स्वीकार करने से रोकता है। लेकिन यही कहानी में आता है सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। रात के अंधेरे में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। एक पुरानी फाइल, एक छुपा हुआ मेडिकल रिकॉर्ड और एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसमें किसी और का चेहरा साफ दिखता है, लेकिन आवाज बिल्कुल उस इंसान जैसी होती है जिस पर अभी तक इल्जाम लग रहा था। अब सवाल उठता है, क्या पूरा इल्जाम गलत इंसान पर लगाया गया था, या फिर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसमें पूरे परिवार को अंधेरे में रखा गया है? जैसे ही ये सच दादीसा के सामने आता है, उनके हाथ से सब कुछ फिसलने लगता है। उनका भरोसा, उनका फैसला और उनका घमंड सब टूटने की कगार पर आ जाता है। अब देखना यह है कि क्या दादीसा अपनी गलती मानेंगी? क्या पोद्दार हाउस में छुपा हुआ असली गुनहगार सामने आएगा, या फिर एक और बड़ा राज सबको हमेशा के लिए हिला देगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सच एक नया झूठ बन सकता है और हर झूठ एक नया तूफान ला सकता है।